नमस्कार साथियों, युवा वॉइस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरे साथ खर्क पूर्णिया एएम इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर सुदेश चहल जी हैं, जो कि अपने अलग ही अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आज भी कुछ ऐसा ही इन्होंने दीपावली पर्व के ऊपर एक जागरूकता रैली निकाली। हम ज़रा जानकारी लेते हैं, भी ये किस लिए उन्होंने ऐसा प्रयास किया। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं युवा वॉइस के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और उसके बाद आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारी हर मुहिम में आप और आपका चैनल जो है हमारा संदेश लोगों तक पहुँचाने में हमारा सहयोग करते हैं, उसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। मैम, जैसे कि आपने दीपावली का त्योहार है, हर तरीके से अलग-अलग तरीके से लोग मनाते हैं। आपने कुछ अलग किया था आज, जागरूकता रैली निकाली, समाज जागरूकता रैली। क्यों आपने ये कदम उठाया? सर वैसे तो मेरा 2011 से ही ये चल रहा है कि हर दीपावली हमारा प्रयास रहता है, हमने भी जितना भी हमारे से हो सके सामाजिक जन चेतना रैली के नाम से हम लोग एक मुहिम हम लोगों ने 2011 में शुरू की थी और वो चलती जा रही है। और उसी के तहत 17 में हम लोगों ने एक नया प्रकल्प जोड़ा था कि इंसान जो है पर्यावरण की हम बात तो करते हैं कि पर्यावरण जो है वो सुरक्षित होना चाहिए, संरक्षित होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग खुद क्या करते हैं, इस विषय में हम कभी नहीं सोचते। तो आज समाज में बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए, बढ़ती हुई बुराइयों को देखते हुए, इस त्योहार की खुशियों को मनाने के लिए हमने जो संकल्प लिए थे, वो हमारे 2 संकल्प थे। पहला तो कि हम प्रदूषण रहित दिवाली मनाएँगे, उसके अंदर जो है बच्चे पटाखे इत्यादि नहीं चलाएँगे। ऐसी किन्हीं भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनसे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता हो। दूसरा, जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, उनके बहिष्कार के साथ-साथ हम पर्यावरण को बचा कैसे सकते हैं, इस मुहिम के साथ हम लोगों ने मिठाई की अपेक्षा फल और पौधे जो हैं, वो भेंट करने का एक शुरुआत हम लोगों ने की है कि हम अपने ही घर से अगर शुरुआत करेंगे। आज के दौर में अगर आप देखते हैं, समाज में आप हॉस्पिटल में चले जाइए, रैंडमली किसी भी आप घर में जाएँगे, तो डेंगू के पेशेंट आम आपको देखने को मिल रहे हैं। उससे थोड़ा-सा पहले वायरल और टाइफाइड के काफ़ी केसेस थे। अभी जैसे-जैसे सर्दी की तरफ बढ़ते जाएँगे तो कफ़ और कोल्ड के काफ़ी सारे जो हैं केसेस वो बढ़ेंगे। और आने वाले 2-3 दिन अगर हम देखें तो ये मैं नहीं कह रही, ये हमारा पूरा समाज बोलता है। प्रयास नहीं करता वो एक अलग बात है, लेकिन बोलते सभी हैं कि आँखों में जलन हो रही है, गले में खराश हो रही है। लेकिन क्या कभी उस कारण के पीछे जानना चाहा किसी ने कि ऐसा दिवाली के आस-पास ही क्यों होता है कि आँखों में जलन और गले की जो खराश है वो बढ़ क्यों जाती है? उसका मुख्य कारण है हमारी धुआँधार पटाखेबाजी, आतिशबाजी जो हम लोग जिससे हमारा प्रदूषण वायुवरण तो प्रदूषण होता ही होता है, पर्यावरण के साथ-साथ हमारे शरीर को भी ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। मैम, ये जागरूकता रैली निकाली, इस रैली में आपने कौन-सा एरिया कवर किया था? क्या गाँवों में गए थे या सिर्फ़ अपने स्कूल के स्तर पर ही इसको निकाला गया था? नहीं, इसके अंदर हमारे जो स्कूल के बच्चे और अध्यापक-अध्यापिकाएँ जो हैं, वो सब लोग हम लोगों ने जहाँ-जहाँ से भी सराउंडिंग क्षेत्र में हमें ज़रूरत लगी, जितना भी हमारे बच्चे कवर कर सकते थे, जैसे बदावट, ढाट, बेणाखेड़ा और करपुनिया गाँव को, 4 गाँव को हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि हम लोग जो है गाँव में डोर टू डोर जा कर के और तख्तियों पे जो है स्लोगन लिख कर के और हाथों में पौधे और फल फ्रूट के साथ हम लोगों ने लोगों को जो है वो अवेयर किया है कि भी आप भी हमारे साथ इस मुहिम में मिल जाएँ। मिलावट वाली मिठाइयाँ ना आप खुद खाएँ, ना ही अपने बच्चों को खिलाएँ और अगर आपको किसी को उपहार देना भी है, तो आप पेड़-पौधे और पेड़-पौधे भी मैं विशेषकर बताऊँ अगर आज के समय की अगर हम माँग को देखें, तो बहुत सारे औषधीय पौधे जो कि सुनने में लगता है कि भी औषधीय पौधे हैं तो बहुत कॉस्टली होंगे, जबकि तुलसी है, गिलोय है, नीम है, एलोवेरा है, सुदर्शन है, ये ज़्यादा आँवला है, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बड़े ईज़िली अवेलेबल भी हैं और ये प्रत्येक घर में होना चाहिए। ये प्रयास तो आपका बहुत सराहनीय है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर मतलब एक इस के प्रति एक रोष भी है। है तो ये एक कह सकते हैं
आदेश भी है, अगर सरकार की, अगर कोर्ट की आदेश की बात करते हैं, पर्यावरण के सुधार के लिए बात करते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है भी ऐसे जो नियम हैं, वो कायदे कानून हैं, कुछ विशेष उपहारों मतलब त्योहारों के लिए ही क्यों होती हैं? ये बड़ा एक इसके बारे में आपके निजी विचार क्या हैं? सर, इस बारे में मेरे देखो निजी विचार ऐसे हैं, भी जिस तरह से कह रहे हैं कि अभी हम लोग भी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे कि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ना वो पटाखे पे बैन है। तो ये एक विशेष त्योहार के ऊपर इसलिए बैन है क्योंकि मान लो कोई जीत की खुशी में, शादी में, जश्न में लोग अपनी खुशी को साझा करने के लिए आतिशबाजी करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर एरिया में या कहीं-कहीं थोड़े बहुत मात्रा में, सीमित मात्रा में वो हो पाता है। लेकिन दीपावली जो है वो हिंदुओं का मतलब मैं अगर कहूँ तो भारतवर्ष का ही एक बहुत बड़ा हिंदू पर्व माना जाता है। वैसे तो जो इस पर्व का महत्व था कि श्री रामचंद्र जी अपना वनवास काट करके वापस लौटे थे और अमावस्या की रात को अंधेरा होने के कारण लोगों ने उनके स्वागत के लिए घी और तेल के दिए जलाए थे। अगर हम साइंटिफिकली भी उस रीज़न के पीछे जाना चाहें तो घी और तेल का की जोत अगर हम अपने घर में जलाते हैं आसपास में तो जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो ख़त्म होते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया कि धीरे-धीरे जो है ना त्योहारों को, परंपराओं को इंडियन और यूरोपियन कल्चर को मिक्स कर दिया। वो अपनी खुशी को दियों से और आतिशबाजी पे ले गए और आतिशबाजी भी अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा बारूद का प्रयोग उनमें होता है, जैसे मैं भी आपको बता रही थी। तो सरकार को तो मजबूरीवश ये आदेश देने पड़ते हैं कि भी वो इनको बंद करें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि वो पटाखों पे बैन कर रही है, पब्लिक को बैन कर रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को बैन कर रही है, वो फैक्ट्रीज़ को क्यों नहीं बैन कर रही? वो फैक्ट्रीज़ को ही बैन कर दे। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। जब आतिशबाजी बनेगी ही नहीं तो बजेगी कहाँ? वो बजेगी नहीं। बिल्कुल बड़ा ये कह सकते हैं आपने वाजिब एक सवाल जो है सरकार के सामने खड़ा किया है, क्योंकि हम पॉलीथीन की भी बात करते हैं, पॉलीथीन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन सरकार की नाक तले ही पॉलीथीन की फैक्ट्रियां, पॉलीथीन मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, बिक भी रहा है और उन सब से आंखें मूंदे हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार भी मतलब इन चीज़ों के लिए दोषी है। वो खुद नहीं चाहती भी किसी प्रकार से इन चीज़ों के ऊपर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि भिन्न-भिन्न कारण होते हैं, अपने निजी स्वार्थ भी होते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सुदेश चहल जी, जो कि एक जागरूक महिला, जागरूक अध्यापक के तौर पर इस एरिया के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर जानी जाती हैं। अभी पिछले दिनों ही इन्हें पानीपत के अंदर सम्मानित किया गया है। बहुत बड़ा एक सम्मान सुदेश चहल जी को मिला है और उसके लिए हमारे चैनल की तरफ से आपको मैम बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आगे भी आपके पास इसी तरीके से आते रहेंगे। धन्यवाद।